शांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जो बात करता है आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि पहले की एक इंटरनल कमेटी बनेगी जो डिपार्टमेंट के हिसाब से या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनेगी, कंपनी के हिसाब से बनेगी। एक लोकल कमेटी जहाँ इंटरनल कमेटी नहीं होगी या बना नहीं रखी तो वो लोकल कमेटी बनाएगा जिसे आपका कॉन्स्टिट्यूट तो डीएम करेगा पर उसको हेड कौन करेगा, चेयरपर्सन और इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा था हमने, इससे पीछे पढ़ा था। अब ये कंप्लेंट जो एग्रीड वुमेन होगी जिसके साथ ये हुआ है, विक्टिम है, वो कंप्लेंट कहाँ करेगी, सेक्शन 9 में करेगी। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। सेक्शन 9 में ये कहता है कि एनी एग्री वुमेन, जो एग्री वुमेन हमने 2A में पढ़ा था, मेक इन राइटिंग यानी कि राइटिंग में देगी, कंप्लेंट देगी। कहाँ देगी, इंटरनल कमेटी में है तो इंटरनल कमेटी में अगर बनी हुई है तो, अगर लोकल कमेटी है तो लोकल कमेटी में। यानी कि इंटरनल कमेटी में ऐसे पॉइंट समझिए, एग्रीड वुमेन कंप्लेंट देगी कहाँ, इंटरनल कमेटी में या लोकल कमेटी में। ठीक है, जहां पर भी इसके हिसाब से जो हमने पीछे पढ़ा था कि इंटरनल कमेटी डिपार्टमेंट के हिसाब से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो। कितने महीने में देगी, विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर देगी। यानी कि यहाँ पर लिमिटेशन कितने महीने की है, 3 महीने की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि उसके साथ जिस दिन इंसिडेंट है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को उस लेडीज के साथ बदतमीजी हुई तो इसके 3 महीने में, 1 जनवरी 2022 के हिसाब से लगाए तो 3 महीने के आप हिसाब लगा लो, आपका जनवरी फरवरी मार्च 1 फरवरी तक देगी वो लेडीज कंप्लेंट देगी। किसके खिलाफ, जिस एग्री रिस्पोंडेंट के खिलाफ, मतलब जिसके ऊपर उसने इल्जाम लगाएंगे। एंड इन द केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, बहुत सारी सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, मतलब 1 जनवरी को भी परेशान करा था, 2 जनवरी को भी करा था, 5 6 जनवरी 7, तो जिस दिन लास्ट दिन उसे परेशान किया था उससे वहां से वो कंटिन्यू नहीं होगा। इसे ऐसे समझिए, मान लो एक लेडी के साथ बदतमीजी हुई 1 जनवरी को हुई, जैसी उसकी 1 जनवरी को उसके साथ बदतमीजी हुई, उसने कंप्लेंट नहीं करी तो यहाँ से 3 महीने कितने जाने चाहिए थे। अब उसके साथ 2 जनवरी को भी हुई, फिर आपका इसके साथ 3 मार्च को हुई सीधा, तो 3 मार्च से जब तक लास्ट है, जिस दिन ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद से आपका 3 महीने, लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट से 3 मंथ तक, ये भी चीज उसमें आएगी। फ्रॉम द, ये देखिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंसिडेंट, जब इंसिडेंट मतलब जब उसके साथ ऑफेंस हुआ। वेयर दैट द कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, मान लो वो लेडीज है, अब वो डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, इसमें हमने सुना था कि जो आपका काम वाली है वो भी उसमें है, आती है, वो लिखना नहीं जानती राइटिंग में, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो, या लोकल कमेटी जो इंटरनल कमेटी का होगा, या जो लोकल कमेटी का चेयरपर्सन होगा, जो वुमेन ही होनी चाहिए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वुमेन होनी चाहिए, वो हेल्प करेंगे किसकी, एग्रीड वुमेन की कंप्लेंट बनाने में असिस्ट करेंगे उसे कि हम तुम्हारी कंप्लेंट बनवा देते हैं। ठीक है, ये हुआ, मान लो लिखना पढ़ना नहीं जानती तो उसकी बात करते हैं। प्रोवाइड फॉर दैट कहता है कि इंटरनल कमेटी एज मे बी लोकल कमेटी, रीजन बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, एक्सटेंड द टाइम। अब मान लीजिए 3 महीने का जो ऊपर पीरियड की बात हमने करी वो क्लैप्स हो गए, वो नहीं आई, तो उसको फर्दर 3 मंथ्स का टाइम भी दिया जा सकता है, एक्सटेंशन दिया जा सकता है, अगर आपका इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी आपका सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं इसे मिलना चाहिए टाइम, क्योंकि इसका जो ये इसलिए नहीं आ पाई हमारे पास कि इसके पास जेन्युइन रीजन था। ये चीज मान लीजिए उस लेडी वो इसलिए नहीं आई कि अपने परिवार के डर के वजह से नहीं आई, तो इसलिए उसका टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, 3 महीने का और मोहलत दे सकती है अगर इसका ये 3 महीने का कंप्लेंट करवाने का टाइम निकल जाता है तो। वेयर द एग्रीड वुमन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, मान लो वो उसकी कंप्लेंट नहीं बना सकती और फिजिकल और मेंटल और फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, या उसकी डेथ हो गई, तो उसके जो लीगल हायर होंगे वो आपका वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लो ये एक लेडी थी, उसके ये लेडी एग्री वुमेन थी, इसके साथ कोई बदतमीजी हो गई जिसकी वजह से वो मेंटल स्टेट में चली गई, फिजिकल प्रॉब्लम में आ गई, वो पैर वैसे नहीं चल सकती या डेथ ही हो गई उसकी, तो क्या होगा, जो इसके लीगल हायर्स होंगे, जैसे इस वुमेन की अगर शादी हुई है तो उसका पति, बच्चे, या आपका इसके माँ बाप, या अगर शादी नहीं है तो उसके माँ बाप, ये भी इसके लीगल हायर होंगे, जो भी उसके आगे लीगल हायर बचे हैं वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है कंसिलिएशन यानी कि समझौता। चाहे इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है, वो मे बिफोर द इनिशिएटिंग यानी कि इंक्वायरी शुरू करने से पहले कोशिश करेगी कि कंसिलिएट हो जाए, किसके बीच में, एग्रीड पर्सन के बीच में यानी कि एग्रीड वुमेन के बीच में, और रिस्पोंडेंट यानी कि जिसपे उसने एलिगेशंस लगाए हैं उनके बीच में। अंडर सेक्शन 11 एट द रिक्वेस्ट, जो कंप्लेंट होने वाली उसकी इंक्वायरी शुरू देखिए करेगी सेक्शन 9 में कंप्लेंट, 11 में इंक्वायरी शुरू होगी एट द रिक्वेस्ट। अब ये एग्रीड वुमेन के रिक्वेस्ट पे ही होना चाहिए, यानी कि वो कहे कि चलो मैं कंसिलिएट कर लेती हूँ तो ही होगा, अदरवाइज ये कमेटी, चाहे इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी, अपने आप से कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग शुरू नहीं करेगी। ठीक है, समझौते की प्रोसीडिंग खुद से शुरू नहीं करेगी। प्रोवाइडेड नो मॉनिटरी, यानी कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए सेटलमेंट में, अगर सेटलमेंट होता भी है तो पैसे लेन देन के नहीं, कि रफा दफा तो पैसे लो, रिस्पॉन्डेंट से कहे कि एग्री वुमेन को 5,000 रुपए 10,000 रुपए दो और रफा दफा करो, मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए।
वेयर द सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी केस में भी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरनल कमेटी है तो वो रिपोर्ट, सेटलमेंट की रिपोर्ट किसको देगी? एम्प्लॉयर को, जिस यानी कि कंपनी का मालिक हो गया वो, उसको मान लीजिए। और अगर लोकल कमेटी है, लोकल कमेटी है तो उसकी रिपोर्ट, सेटलमेंट की रिपोर्ट जो होगी वो कौन देगा? आपका किसको देगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी मे बी शेल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड एग्री पर्सन, और एक कॉपी एग्रीड वुमेन को भी दी जाएगी और रिस्पोंडेंट को भी दी जाएगी सेटलमेंट की। वेयर द सेटलमेंट इज अराइव्ड एट सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी, अगर मान लीजिए सेटलमेंट हो गया दोनों के बीच में, एग्रीड वुमेन के बीच में और रिस्पोंडेंट के बीच में, जिसने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, तो आगे उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग, रिस्पोंडेंट के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं ली जाएगी। सिंपल सी बात कह रहा है कि कंसिलेशन, समझौता, इंक्वायरी सेक्शन 11 के अंडर इंक्वायरी शुरू करने से पहले सेटलमेंट करवाया जाएगा। सेटलमेंट आपका मॉनिटरी नहीं होना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज हो पर पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज हो पर पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो इंटरनल कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको, सेटलमेंट की रिपोर्ट किसको भेजेगी? एम्प्लॉयर को भेजेगी, ठीक है, कंपनी का सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी इंटरनल कमेटी के। और अगर लोकल कमेटी होगी तो उसकी रिपोर्ट कहाँ भेजी जाएगी? आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपका हेड नहीं करता, याद रखना, हेड आपका चेयरपर्सन करती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 करता है कि अगर कंप्लेंट तो आपका सेक्शन 9 में जाएगी, एग्रीड वुमेन करेगी रिस्पोंडेंट के खिलाफ। अब सेक्शन 11 में आपका इंक्वायरी कंडक्ट होगी, इंटरनल कमेटी करवाएगी या आपका लोकल कमेटी करवाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे इससे पहले एक सवाल है, मान लीजिए ये एग्रीड वुमेन है, इसने कंप्लेंट करी एम्प्लॉय के खिलाफ, अपने कलीग या तो एम्प्लॉयर जिसने इसको नौकरी दी है, एम्प्लॉय जो इसके साथ काम करता है या इसका कलीग हो गया। क्या ये एक, मान लीजिए एक शॉप है, वहाँ पे कस्टमर आता है, वेंडर आता है, या फिर जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर है जिनसे सामान वामान लेती हैं वो है, वो इस लेडीज के साथ बदतमीजी करे तो क्या इस केस में अंडर आएगा? आंसर इज यस, ये भी इसमें आते हैं, रिस्पोंडेंट में ये भी आते हैं। अब बात करते हैं इंक्वायरी की। सब्जेक्ट अंडर सेक्शन 10 में अगर उनकी होती है, मे बी शेल विद द रिस्पोंडेंट इज द एम्प्लॉय, यहाँ पर लिखा है वेयर द रिस्पोंडेंट इज एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय है तो प्रोसीड मेक इंक्वायरी, तो उसकी इंक्वायरी जो होगी वो सर्विस रूल्स के हिसाब से चलेगी, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की सर्विस रूल्स होगी उसके हिसाब से चलेगी। और नो सच रूल एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई सर्विस रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, ऐसा हो गया, नहीं है, तो मे बी प्रिस्क्राइब इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, या वो उसके हो गए तो प्राइमा फेसाई केस बन रहा होगा, तो लोकल कमेटी हो या इंटरनल कमेटी हो, वो पुलिस को कंप्लेंट भेज देगी विद इन 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज के अंदर 5 की एफआईआर दर्ज करे, 509 की या अदर सेक्शंस की। ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है, इनके पास कंप्लेंट आई, तो उसमें देखा कि इसके साथ तो डिसरोप करने की भी कोशिश करी गई है, 354 बी की भी करेंगे, 509 ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं, आईपीसी की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे वर्ड बोले गए हैं जैसे प्रोस्टिट्यूट, ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं, ये भी चीज़ें हुई हैं तो 509 हो गए, ठीक है। या फिर 354 जो भी ऑफेंसेज इसके साथ हुए, 323 भी मारपीट भी हुई है, जो भी ऐसे ऑफेंसेज हुए हैं, तो ये इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी 7 दिन के अंदर अंदर लोकल पुलिस स्टेशन को कब कहेगी कि आप इन पे एफआईआर करिए, रिस्पोंडेंट के ऊपर एफआईआर करिए 7 डेज के अंदर, ठीक है। तो इंक्वायरी तो खुद भी कंडक्ट करवाएगी और 7 दिन पुलिस वालों को भी भेज देगी, अगर और भी ऑफेंसेस हुए तो कौन, ये भी भेज देगी। अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, एग्रीड वुमेन ने पहली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी तो अलग बात है। प्रोवाइड दैट एग्रीड वुमेन इन्फॉर्म द इंटरनल कमेटी, एग्रीड वुमेन जो होगी वो इन्फॉर्म करेगी इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को, द केस में भी टर्म और कंडीशन सेटल अराइव्ड इन सबसेक्शन 10 हैज नॉट बीन कंप्लाइंट, कि वो ये बताएगी कि जो रिस्पोंडेंट की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है या कुछ होना है उनकी कंप्लेंट, जो सेक्शन 10 के जो कंप्लाइंस है, सेक्शन 10 के 2 का कंप्लाइंस बोले, जहाँ पर उन दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, वो चीज़ अगर दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसके बारे में भी बताएगी। फॉरवर्ड द कंप्लेंट तो पुलिस, और फिर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड भी कर सकती है पुलिस को। प्रोवाइड फर्दर वेयर द बोथ पार्टीज आर एम्प्लॉइज, अगर दोनों पार्टी यानी कि एग्रीड वुमेन और एग्रीड पर्सन, सॉरी एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट दोनों एम्प्लॉइज हैं, दोनों एक सेम काम में करते हैं, द पार्टी शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अपॉर्चुनिटी टू बी हेड, दोनों पार्टियों को सुना जाएगा, ठीक है, दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। अब देखिए ये चीज़ क्या बात आ गई, इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर इस एग्रीड वुमेन के साथ बदतमीजी करने वाला कोई बाहर का है, कंप्लेनेंट है, ओ सॉरी कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर, जैसे मान लो एक शॉप है, शॉप पे एक लेडी काम करती है, एक आदमी आता है उसके साथ बदतमीजी करता है, हैरेसमेंट करता है उसके साथ, तो या फिर वो आपका लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी के पास जाएगी, वो 7 दिन के अंदर कंप्लेंट करने के लिए कहेंगे पुलिस वालों को,
ठीक है। और अगर मान लो दोनों एम्प्लॉई हैं, दोनों मतलब इसके साथ जो बदतमीजी करी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है, इसको सेक्सुअल फेवर के लिए कुछ कहा है या इसके फिगर पे कमेंट करने को कुछ कमेंट करा है किसी ने, किसने, एक जो इसके साथ कलीग है, ठीक है, तो इन दोनों को सुना जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 500 नो ऑर्डर पेमेंट ऑफ सच पेमेंट, इसमें क्या कंपनसेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 15 में कंपनसेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ बात करिए चाहे इंटरनल कमेटी हो लोकल कमेटी को पावर कैसी है। यहाँ पर पावर की बात करें तो इनको एक सिविल कोड जितनी पावर है कि वो समनिंग कर सकती है अटेंडेंस के लिए, एग्जामिन ऑफ ऑथ यानी कि एविडेंस ले सकती है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कह सकती हैं, एनी अदर मैनर विच में भी प्रिस्क्राइब, कुछ भी जो बनाना चाहे वो कर सकती है। और द इंक्वायरी, ये इंक्वायरी कब तक खत्म होनी जानी चाहिए, इंक्वायरी की बात करें रिजल्ट की खत्म नहीं हो रहा, इंक्वायरी 90 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।